I suppose maybe new management, where they are getting there. I mean, जो ओपनिंग का उन्होंने आई थिंक अनाउंस किया है, द बिग स्टार कास्ट जो आएगी ओपनिंग करेगी, बिग डील है आई सपोज. सो दे आर गेटिंग द ग्रिप. होपफुली थिंग्स विल गेट बेटर. बट यू आर राइट, उतना हंगामा नजर नहीं आ रहा जितना कि पिछले 2-3 PSL में नजर आया मुझे भी टेलीविजन पे. कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है. हमारे यहाँ अभी तक जैसे 2-3 बड़ी फूड चेन्स हैं, इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं किया. तो ये वजह है कि पाकिस्तान में मैचेस कम है. दुबई से आप कैसे देखते हैं? Probably that's one of the reasons. But आप देखिए इस दफ़ा 8 मैचेस पाकिस्तान में हैं, and that's a very good start. Credit goes to cricket board, ये चेयरमैन, previous चेयरमैन जिन्होंने ये PSL पूरा बनाया है. So yes, corporates को इन्वॉल्व होना पड़ेगा. ये उनकी अपनी लीग है. I think उनका there are two school of thoughts. एक कहते हैं कि हमने इंडिविजुअल टीम को सपोर्ट किया तो हमारी मार्केटिंग है कि वो टीम हार जाए तो लोग फिर वो उधर उस ब्रांड पे जाते नहीं हैं. बट आई सपोज एंड ऑफ द डे चाहे कोई जीते, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, एंड ऑफ द डे इट्स PSL. इट्स कॉल्ड पाकिस्तान सुपर लीग. ये हम पाकिस्तानियों की लीग है. हम इस कोई भी टीम स्पॉन्सर करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे पाकिस्तानियों को. आई सपोज आप तो बड़े फुल माइंड लोग हैं और बड़े जो फास्ट बॉलर थे, जो एग्रेशन होता है जी खिलाड़ी की तरफ, आपको जिस पे भी मैं सुन रहा था, आप ओवरऑल जो सिनेरियो हुआ है पाकिस्तान के कप्तान के साथ एक बहुत बड़ा, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आपको पता है, मुझे पता है, हर पाकिस्तानी को पता है कि जो उसने बात कही थी वो उसने लिटरली अपने आप से कही थी. और बट अगेन कहते हैं ना, सर्टन आपकी जो ज़िंदगी में सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है कि आपको कई जगह देख के कहना पड़ता है. आप कप्तान है पाकिस्तान टीम के. ऑल्दो आपने बात अपने आप से किया, आई कैन अंडरस्टैंड, आपने फनी तरीके से की, उसको समझ भी नहीं आई. ये हम पाकिस्तानियों ने समझाया है पारी दुनिया को, और किसी का कसूर नहीं है. ये हम ही ने उनको समझाया है कि इसने क्या कहा है सोशल मीडिया पे, क्या कह के. अब खुश हैं सारे कि वो 4 मैचों के लिए बैन हो गया. इट वॉज अ मिस्टेक. उसको नहीं था करना चाहिए, बट यू लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स, और होपफुली नेक्स्ट टाइम इट वोंट हैपन. बहुत बड़ी सरफराज को वापस बुला लिया. एक T20 तो खेल सकता था. ये भी आप सोचते हैं कि उसको वापस बुलाना एक मैसेज ऐसा है कि शायद. अब मुझे ये पता नहीं कि उसको एक्चुअल वापस बुलाया है कि ही वांटेड टू कम बैक, बिकॉज पिछले 1.5 महीने से वहाँ पे है. वी डोंट नो. वी जस्ट वो प्रेस, अब आपको भी ऑफिशियल मेरे ख्याल में नहीं पता. अगर वो एक मैच खेलता था तो कप्तान को 3 मैचों के लिए वापस बुलाना है, इट्स नॉट फेयर ऑन हिम. उससे गलती होगी, उसने माफिया भी मांग ली. अब इंसान से गलती होती है. यू फॉरगिव, यू फॉरगेट एंड यू मूव ऑन. नहीं, जो भी मतलब हमारा तो पूरे पाकिस्तान में जो आदमी खाना खा सकता है वो हमारा कस्टमर है. तो एनीवन हु कैन कम एंड ईट KFC. तो वो आए, इनकी जो हमने वहाँ पे गो लूट लो का एक QR कोड है, तो वो उसको वो कोड को स्कैन करेगा तो he'll be able to buy that deal जिसमें buy 1 get 1 फ्री है. तो वो तो एक buy 1 get 1 तो मिल रहा है वो इनकी स्कैन करने पे. उसकी इन एडिशन टू दैट तो गो लूट लो जो है वो 20 लोगों को दुबई लेके जाएगा PSL दिखाने के लिए. और तो ये मतलब वो buy 1 get 1 डील तो हर किसी को मिलेगी जो भी आएगा, और वो अपने मोबाइल से QR कोड होता है, उसको आप अपने जो भी स्मार्ट मोबाइल से आप स्कैन कर सकते हैं. देखिए, इस वक्त मेरे एक दोस्त हैं हसन उमर, वो यहीं बैठे हुए हैं, एंड ही इज़ द ओनर ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर. तो इंशाल्लाह वेरी सून नेक्स्ट वीक शायद आप लोगों को फिर हम दावत देंगे ताकि आप आएँ और हम एक छोटी सी आपसे बात कर सकें. आप समझते हैं कि जो वाकया हुआ इससे कुछ वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं, तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि बहुत सारे लगता ही है कि टीम का जो डायरेक्शन है उसमें कोई असर पड़ा है, तो क्या समझेगा? इट्स अ बड़ा लंबा आंसर है इसका. एक क्वेश्चन तो बड़ा आपका रीजनेबल है और सेंसिबल है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर निकलनी नहीं चाहिए. इंसिडेंस हुआ जब ये टेस्ट मैच हारे, अब अंदर की बात थी. कप्तान जब आप बुरा खेलते हो, कोच आपको झिड़केगा या सख्त जुबान कभी यूज़ करता है, इट्स पार्ट ऑफ हिज जॉब. वो आपको लोरियाँ तो सुनाएगा नहीं. आप 3 मैच हारे हो 3-0. सो वो बात ड्रेसिंग रूम से निकलना इज़ नॉट अ गुड साइन. फिर अगेन होपफुली अब लड़कों को समझ आ जानी चाहिए, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी, कि प्रेस को बताने से कोई इमेज को फ़र्क नहीं पड़ेगा.
ये टीम की बातें सिर्फ ड्रेसिंग रूम में बड़ा कुछ हुआ है हमारे दौर में, हम बता सकते हैं, बट वो एक अनरिटन कोड होता है, जो आप अनरिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपने अपने अंदर किया होता है कि मैंने अंदर ड्रेसिंग रूम की बात बाहर नहीं बतानी। सो ये छोटी छोटी चीज़ों से फिर डिफरेंसेस बढ़ते हैं। शोएब मलिक ने जिस तरीके से कप्तानी की, कैसे देखते हैं? पाकिस्तान बिल्कुल जो है या उनका बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नजर आया, उन्हें स्पिनर्स को फास्ट बॉलर को किया, क्या चीज़ थी जो सरफराज लेक कर रहे थे और शोएब मलिक नहीं, देखिए एक मैच है उससे तो नहीं अंदाज़ा लगा सकते, बट शोएब ऑलवेज हैज़ बीन अ वेरी गुड क्रिकेटिंग माइंड, और कप्तानी को उसको बड़ा एक्सपीरियंस है, दुनिया में हर जगह कप्तानी कर चुका है, हर लीग से कप्तानी कर चुका है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है, सो एक्सपीरियंस तो है कि उसने काम कैसे रहना है। अब सरफराज पैशनेट है, और आई सपोज इस पार्ट ऑफ द जॉब के साल 2 बाद आप सीख जाते हो कि मैंने काम कहाँ पे रहना और कहाँ पे मैंने अपना एग्रेशन या फ्रस्ट्रेशन दिखानी है, बट वो उसको अभी समझ नहीं आ रहा कि मैंने नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाना है सरफराज को। I always believe कि लॉन्ग टर्म कप्तान चाहिए हमें, शॉर्ट टर्म कप्तान इज नॉट द सोल्यूशन। क्या होगा वर्ल्ड कप के बाद अगर आप शोएब को भी बना देते हो फॉर इंस्टेंस, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट होगा क्या? शोएब विल रिटायर, दैट्स व्हाट ही सेड। सो फिर क्या करेंगे? सो आपने जो भी बनाना है, आई एम फाइन विद सरफराज, मगर इट्स टू लेट टू चेंज एनी कैप्टन्स। वर्ल्ड कप इज जस्ट इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स, वर्ल्ड कप की प्रेपरेशन, अभी से स्क्वाड जो ये वनडे का है इनका, जो भी साउथ अफ्रीका ले गए हैं, ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त कम बैक किया है, 2-0 है, 2 ईच है। सो अभी से प्लान करना पड़ेगा कि फ्यूचर का कप्तान, फिर उसके साथ वाइस कप्तान बनाना पड़ेगा आपको पहले से, जो यूज टू हो सके कप्तानी करने का। एकदम आउट ऑफ द ब्लू कप्तान बना दोगे, बी ऑल ओवर द प्लेस। जी, तो क्या जो ये डील है सिर्फ एक सिंगर वाली इसी डील पे एप्लीकेबल है या कोई और डील्स भी हैं? ये एक डील है जिसमें एक जिंगर और एक ड्रिंक है, तो जब आप वो कोड स्कैन करेंगे तो आप एक जिंगर और एक ड्रिंक के पैसे देंगे और आपको 2 जिंगर और 2 ड्रिंक्स मिलेंगी उस कोड को स्कैन करने पे, एंड यू विल गेट अ चांस टू go to watch PSL matches in Dubai इनके थ्रू, गो लूट लो के थ्रू। अच्छा वसीम भाई, अगर इमरान खान के बाद से हम देखें तो जो कैप्टन आए, जितना उसके साथ नीचे की स्टाफ रहा, वो उसको मतलब उसकी तरबियत होती रही कैप्टन की, और अगला कैप्टन हमें मिलता रहा टिल अगर हम देखेंगे इस बार तक, तो उसके बाद अगर हम कहते हैं लेकिन कोई नजर भी नहीं आता कि किसको बना दें कप्तान, अब वो कैसे प्रोसेस को दोबारा अडॉप्ट किया जाए? आप समझते हैं कि यूनुस को, रिजर्व को बहुत जल्दी भेज दिया गया घर, अगर वो रहते तो? खुद तो नहीं भेजा है, सपोज उनकी अपनी भी मर्जी थी कि अब दोनों ज़बरदस्त प्लेयर हैं, यूनुस बीइंग वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस्ड एज फार एज बैटिंग कंसर्न, उनका नाम आएगा जब भी ग्रेट इनीम मोहम्मद के साथ, ग्रेट जावेद मियांदाद के साथ, ग्रेट ज़हीर अब्बास, कुछ मैं नाम शायद मिस कर जाऊँ, ग्रेट इंज़मामुल हक, सईद अनवर, ऑल दीज और पुराने बड़े ग्रेट्स हैं हमारे, माजिद खान, मुश्ताक मोहम्मद, उनके साथ तो आएगा। अब कप्तान का बड़ा सिंपल सा है, कि वाइस कप्तान जो होगा वो आपका फ्यूचर का कप्तान है। दिस इज द आइडिया बिहाइंड वाइस कप्तान। ये नहीं कि वाइस कप्तान आपने किसी को बना दिया है, नाम के लिए बना दिया। सो वो जब कप्तान फॉर इंस्टेंस बाहर भी जाता है 5 मिनट के लिए, वो फोर्ट को होल्ड करता है, थोड़ा सा आइडिया होता है उसे मैंने कैसे कप्तानी करनी है। ये सिर्फ यू सी क्रिकेट ऐसी स्पोर्ट है, ऐसी गेम है कि ये सिर्फ कप्तानी ऑन फील्ड नहीं होती है, ऑफ फील्ड भी होती है। लड़कों का मूड, लड़कों को किस तरीके से हैंडल करना है, प्रेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैंने सोशल मीडिया को कई दफ़ा इग्नोर करना है, कई दफ़ा मैंने जवाब देना है, ये चीज़ें आप यूज टू होते हो इवेंचुअली, और होपफुली सरफराज अब इस इंसिडेंस के बाद यूज टू हो जाएगा।